नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव की सीरीज में आज हम लोग लेकर आए हैं जालोर की सीट का समीकरण क्या कहता है। साफ तौर पर आज हम आपको बताएंगे कि सीट किसके पाले में जाने वाली है। आप खुद जान जाएंगे। आंकड़ों को जब आप टटोलेंगे, हम लोग आपके लिए पूरे आंकड़े खंगाल कर लेकर आए हैं। इस सीट को जानने के लिए, इसकी पूरी पड़ताल करने के लिए हम लोगों ने पिछले काफी सारे लोकसभा चुनाव के आंकड़े टटोले, हमने काफी सारे विधानसभा चुनाव के आंकड़े टटोले और उसमें एक खास बात सामने आई कि जहां पर यह सीट जो थी 1952 से लेकर 2014 के लोकसभा चुनाव तक 9 बार कांग्रेस के पाले में रही है, उस सीट पर अब बीजेपी ने कब्जा जमा लिया। बिल्कुल उस तरह कब्जा जमा लिया जैसे शेर किसी को जबड़े में पकड़ लेता है। बीजेपी ने यहां पर सत्ता को हासिल कर लिया है। और दिलचस्प बात यह है कि 2003 में जो यहां पर विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां पर मेजॉरिटी का कोई मामला नहीं था। बराबर यहां पर कैंडिडेट चल रहे थे। विधानसभा चुनाव में लगभग कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं रहा था। जो यहां पर 8 विधानसभा आते हैं, जिसमें जालोर विधानसभा है, आहोर विधानसभा है, सिरोही है, सांचौर है, पिंडवाड़ा है, रानीवाड़ा है, भीनमाल है और रेवदर है। इन 8 विधानसभा चुनाव में 2003 में लगभग बराबर की टक्कर थी। लेकिन 2008 के चुनाव में यहां पर बीजेपी ने धमाका कर दिया और बीजेपी को यहां पर 6,31,310 वोट मिले। कांग्रेस को कुल मिलाकर 4,38,942 वोट मिले। कांग्रेस यहां पर काफी पीछे रही और जिसका 2013 का विधानसभा चुनाव का सीधा असर आया और 2014 में देवजी पटेल यहां से सांसद बने। देवजी पटेल ने अच्छा ग्राउंड जमाया। देवजी पटेल ने बिल्कुल कब्जा कर लिया इस सीट के ऊपर और यहां पर जनता ने भी साथ दिया। और 2018 में जो ताजा विधानसभा चुनाव हुए, इसमें फिर से बीजेपी ने लीड किया और बीजेपी यहां पर फिर 6 लाख को क्रॉस कर गई। इस बार हम लोग देखें तो 2018 के चुनाव में बीजेपी को 6,24,805 वोट मिले और कांग्रेस को 4,73,449 वोट मिले। यहां पर बसपा को भी वोट मिलते रहे। पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में 59,915 वोट बसपा यहां पर लेकर गई। यानी कहने का मतलब है, पिछले चुनाव को देखें तो बसपा यहां पर 30, 40, 50,000 वोट ले सकती है। लेकिन जो टक्कर है वो यहां पर टक्कर भी नहीं है। टिक्के हम लोग देखें तो यहां पर देवजी पटेल बहुत आगे चल रहे हैं और यहां पर रतन देवासी कांग्रेस के अच्छे कैंडिडेट हैं। लेकिन अच्छे कैंडिडेट होने के बावजूद जनता का जो समर्थन है वो बीजेपी की तरफ है। यहां पर मोदी लहर है, हम लोग कह सकते हैं मोदी चल रहा है यहां पर, ना कि कैंडिडेट का यहां पर। और जो देवजी पटेल है, देवजी पटेल को इस बार फिर से सीट का फायदा होने जा रहा है। ये सीट बीजेपी की तरफ से झुक रही है। इस बार ये सीट पर सीधे तौर पर देवजी पटेल की जीत साफ तौर पर नजर आ रही है। देखना यह है कि देवजी पटेल कितने वोटों से यहां पर जीत हासिल करेंगे। ये सीट वो सीट है जिसमें से 9 बार में से 4 बार तो बूटा सिंह यहां पर रहे और देवजी पटेल वही कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2009 के लोकसभा चुनाव में बूटा सिंह को भी हरा के धमाका कर दिया था। बूटा सिंह जैसे दिग्गज नेता को हरा दिया था देवजी पटेल ने। बहुत मजबूत सीट है बीजेपी के लिए। हम लोग कह सकते हैं अभी तक 4 बार ये सीट आई है। देवजी पटेल मूल रूप से हम लोग देखें तो स्टील के कारोबारी हैं। कई सारे इंस्टीट्यूट्स भी हैं देवजी पटेल के, मजबूत पकड़ वाले व्यक्ति हैं। जनता में भी पकड़ है और अपने बीजेपी में, पार्टी में भी अच्छी खासी पकड़ है। तो ऐसे ही समीकरण हम लोग आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए। मिलते रहेंगे। नमस्कार।